पता है कि अब इंटरनेट और मोबाइल सर्विस के बगैर भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, किसी भी शख्स को जो है वो मैसेज भेज सकते हैं, अपना पैगाम भेज सकते हैं कहीं पर भी। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फारिया। बट आज मौजूद हूं एक नए फीचर के साथ, एक नई एप्लीकेशन आपको बताने के लिए कि जिससे आप बगैर मोबाइल सर्विस के और बगैर इंटरनेट के भी मैसेजेस एक फर्द को भेज सकते हैं, अपना पैगाम भेज सकते हैं, अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। कैसे? मोबाइल सर्विस के बगैर ये कैसे मुमकिन है? ये तो कोई अलग ही बात होगी है। जब मोबाइल सर्विस नहीं होती तब तो हमारा मोबाइल ही नकारा हो जाता है। लेकिन अब ट्विटर और ब्लॉग के बानी जैक डॉर्सी ने एक नई ऐप मुतारिफ कराई है बिटचैट के नाम से, जो iOS पर अवेलेबल है और आप वहां से जाके इसको हासिल कर सकते हैं। इस चैट का, इस बेसिकली ऐप का जो मकसद है वो बड़ा सिंपल है कि जब आपके पास मोबाइल सर्विस ना हो, कोई भी तरह की इमरजेंसी हो और किसी भी तरह अगर मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं और अपने प्यारों को पैगाम भेज सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऐप है वो ब्लूटूथ से चलती है, यानी कि इसमें इंटरनेट और मोबाइल सर्विस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। महज आपका जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट होता है इस एप्लीकेशन से और 100 मीटर की दूरी पे बैठे हुआ जो शख्स है उसको आपका पैगाम मिल सकता है इस ऐप से। इसके अलावा इसमें क्या फीचर्स हैं सब कुछ आपको बताते हैं, थोड़ा हौसला रखिए। डॉर्सी ने बताया कि उन्होंने जुलाई में इस ऐप को बनाना शुरू किया था और अवाइल दिनों में ही, अवाइल हफ्तों में ही उन्होंने इस ऐप का कोड तैयार कर लिया था और इसका जो यूजर इंटरफेस है वो निहायत ही आसान है, सादा है, यानी कि आपको ना लॉगिन करने की जरूरत है, इसको ना इसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। आपने महज इस ऐप को जो है वो ऑन करना है, इसको खोलना है और उसके बाद अपने शख्स को जिससे आप राब्ता करना चाहते हैं उसको पैगाम भेज देना है। लेकिन इसमें एक खतरा है। साइंसदानों ने, रिसर्चर्स ने बताया है इस ऐप को टेस्ट करके कि इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आप किसी शख्स को जो आपने पैगाम भेजना है, क्या पता वो किसी दूसरे शख्स तक भी चला जाए, क्योंकि इसमें इंटरनेट तो है नहीं और ना ही नंबर बाकायदा तौर पर सेव होता है। तो इसमें इस चीज का खतरा है कि आपका जो भी मैसेज है वो लीक हो सकता है अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन डॉर्सी ने बताया कि हमने इसकी अभी जदीद टेस्टिंग नहीं की, इसीलिए इसमें थोड़ा तरह के ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन हमने जब देखा तो ये कोई ऐसी पहली ऐप नहीं थी कि जो ब्लूटूथ से चल सके और जिसमें ऐसी जो सर्विस है वो कोई नई बात हो। लेकिन डॉर्सी की वजह से, चूंकि वो ट्विटर और ब्लॉग के बानी है, तो उनकी वजह से इस ऐप को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिल रही है। जबकि टेक्नोलॉजी के जो मुकाबले होते हैं उसमें भी बेशतर लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज बना चुके हैं और उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं कि जिससे ये बात साबित हो सके कि जो हम हैं वो ब्लूटूथ के जरिए भी पैगामात भेज सकते हैं। इसके अलावा अभी तक ये ऐप जो है वो iOS पर ही मौजूद है, लेकिन जो एंड्रॉयड यूजर हैं वो इसको गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो आप लोगों ने भी अगर ये ऐप यूज की है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान।